मैं आचार्य श्री कृष्णमणि महाराज से प्रार्थना करता हूं कि वे अपना आशीर्वादात्मक प्रवचन दें। आज श्री कृष्ण प्रणामी धर्म महामहोत्सव का द्वितीय दिवस है। आपको ज्ञाति है कि श्री कृष्ण का स्थान सभी देवी देवताएं, अवतार, विभूतियां सभी में शीर्षस्थ है। श्री कृष्ण को अनेक लोग भगवान विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में भी श्री कृष्ण सभी अवतारों में शिरोमणि माने गए। अनेक लोग श्री कृष्ण को भगवान विष्णु से भी आगे गोलोक के नाथ कहते हैं। वो भी सत्य है। गोलोक के अधिपति श्री कृष्ण है। गोलोक धाम अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत आता है और वहां से विभिन्न ब्रह्मांडों का नियमन होता है। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान नारायण सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उनकी आज्ञा के आधार पर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के अंतर्गत 14 लोकों का सर्जन करते हैं। भगवान विष्णु 14 लोकों में रहने वाले सभी प्राणियों का पोषण करते हैं, तो भगवान शंकर सभी का संहार करते हैं और संरक्षण भी करते हैं। इन तीनों देवताओं को त्रिगुणाधिपति कहा गया है। सृष्टि, स्थिति और लय इसके लिए सहयोग पहुंचाने वाले देवी देवताएं हैं, जिनकी संख्या 33 कोटि अथवा 33 प्रकार की मानी गई है। किंतु देवी देवता ये सभी 14 लोकों में नियमन का कार्य करते हैं। विशेष देवी देवताएं स्वर्ग, मृत्यु और पाताल इन 3 लोकों का नियमन करते हैं। किंतु इनके अधिपति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनको यदि अपने प्रशासनिक क्षेत्र में कठिनाई आ जाए तो मार्गदर्शन गोलोक धाम से प्राप्त होता है। इसलिए गोलोक धाम का महत्व बहुत बड़ा है। ब्रह्मांड अनंत है, तो अनंत ब्रह्मांड होने से ब्रह्मांड के अधिपति भी अनंत हैं एवं देवी देवताएं भी अनंत हैं। किंतु गोलोक धाम है वो एक ही है। कुछ महानुभाव श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपोयम शिशुस्ते मायया मयिम। तो श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। वे अनादि और अक्षरातीत हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण को क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न बताया गया है। परमात्मा का अक्षर स्वरूप परिवर्तनशील स्वरूप है। यह सारा ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड के अधिपति
उनके परिवर्तनशील स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। इसलिए सभी अवतार भी उनके ही स्वरूप में हैं और अवतार के रूप में भी श्री कृष्ण हैं, किंतु उनका यह अक्षर स्वरूप है। गोलोकीनाथ श्री कृष्ण वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अक्षर स्वरूप है। तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो स्वयं परमात्मा है, वह परमात्मा का मूल स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः, उत्तम पुरुष है वह अक्षर और अक्षर से भिन्न है। उनकी शक्ति दुनिया में आती है। यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्य व्यय ईश्वर, तो वे जगत के ईश्वर के रूप में उनकी शक्ति आती है और वे जगत का भरण करते हैं, पोषण करते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा अक्षर रूप में, अक्षर रूप में और मूल रूप में बताए गए। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की विशेषता यह है कि परमात्मा के मूल स्वरूप को जानना चाहिए, समझना चाहिए, पहचानना चाहिए और उनके साथ हमारा आत्मिक संबंध किस प्रकार है इसका अनुभव करना चाहिए। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए। उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ पाताल से परमधाम पर्यंत का। इस ज्ञान को तारतम्य ज्ञान कहा है। तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, तो उनको जानना है तो उसके लिए तारतम्य ज्ञान उत्तम ज्ञान है। और परमात्मा के साथ आत्मा का संबंध है। जिस प्रकार परमात्मा का भी अक्षर स्वरूप और मूल स्वरूप है, इसी प्रकार आत्माओं का भी स्थान है। कुछ आत्माएं हैं जिनको जीव सृष्टि कहा है। वे 14 लोकों में सृष्टि के कार्य को चलाने के लिए और कुछ आत्माएं जिनको ईश्वरीय सृष्टि कहा है, तो उनका संबंध अक्षर ब्रह्म के साथ है। और कुछ आत्माएं ब्रह्म सृष्टि कही जाती है, उनका संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ है। आज यहां पर 12,000 पारायण हो रहे हैं। यह आयोजन उन्हीं ब्रह्म आत्माओं की स्मृति में, उन्हीं ब्रह्म आत्माओं को याद दिलाने के लिए तो हम लोग प्रेम से पाठ करें, श्रद्धा रखें, आरती में, परिक्रमा में और ध्यान में, धुन में। संभव है कि हमें उनकी अनुभूति हो। ये 12,000 पारायण स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के मार्गदर्शन में हो रहे हैं। उन्होंने तो बहुत कुछ समझाया था, हो सका बहुत थोड़ा। अभी भी जहां कहीं सुधार करना हो तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रेम लक्षणा भक्ति, इसके माध्यम से हम परमात्मा के सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्म आत्माओं को चाहिए कि वे स्वयं को अक्षरातीत श्री कृष्ण,
श्री राज्य के सानिध्य में ही मैं हूं, तो इसका अनुभव करें।